हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया आज 9 दिसंबर से शुरू हो गई है और विभिन्न जिलों में जो यह काउंसलिंग शुरू हुई है और इसमें जो भी अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं सबों की काउंसलिंग अपने अपने तिथि पर 5 स्लॉटों में जिसका जिस स्लॉट में होगा उस टाइमिंग में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है। तो काउंसलिंग कैसे हो रही है काउंसलिंग सेंटर पर, उसको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको काउंसलिंग स्थल पर जाने से लेकर के और आपको अंतिम रूप से काउंसलिंग का प्रमाण पत्र मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को एक एक करके मैं बताने वाला हूं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है उसकी सूचना आप तक मिलती रहे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको या तो मैसेज आ जाएगा या ऑफिशियली जो पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है विभिन्न ग्रुपों में आपको मिल जा रहे हैं और आप जिस ज़िले में पोस्टेड हैं वहां आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो आपको जब मैसेज आ जाएगा तो उस निर्धारित तिथि को आपको और निर्धारित स्लॉट के आधे घंटे पहले निश्चित रूप से आप काउंसलिंग स्थल पर पहुंच जाएं। जैसे ही आप काउंसलिंग स्थल पर पहुंचेंगे, देखिए अधिकांश जिलों में जो काउंसलिंग हो रही है वह डीआरसीसी भवन में हो रही है। अपवाद में एक दो जिले हो सकते हैं लेकिन लगभग सभी जिलों में डीआरसीसी केंद्र बनाए गए हैं। एक दो जिलों में कोई और सेंटर बनाया गया है लेकिन बाकी सभी जिलों में आपको डीआरसीसी सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि काउंसलिंग स्थल पर जैसे ही आप पहुंचेंगे डीआरसीसी केंद्र पर तो वहां पर पहुंचने के बाद आपको आधे घंटे पहले निश्चित रूप से जाएं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में कमी हो, कुछ चीज़ आपको तैयार करना बाकी हो तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी तो आप आसानी से समय रहते उसको ठीक कर लेंगे। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे डीआरसीसी भवन में प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग के लिए तो आपको क्या करना है कि आप वेटिंग हॉल में ऐसे जाकर के आप बैठ जाएंगे और वेटिंग हॉल में सबसे पहले आप सभी डॉक्यूमेंटों को इत्मीनान से एक बार देख लें। वहाँ पर सूची भी लगी होगी। आधा घंटा एक घंटा पहले मैंने इसलिए कहा जाने के लिए कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा वह वहाँ पहुँचने पर दूर हो जाएगा, क्योंकि या तो कुछ लोग करा के निकल रहे होंगे, कुछ लोग कराने वाले होंगे, सबसे कुछ न कुछ आपको जानकारी शेयर होगा और जो भी कमी होगी वह समय से पहले आप दुरुस्त कर लेंगे। तो आप समय से पहले पहुंचें और डीआरसीसी भवन के वेटिंग हॉल में आप बैठे रहें। आपका नाम स्लॉट के अनुसार पुकारा जाएगा। आपके स्लॉट का जब टाइम होगा, पांचों स्लॉट में जिस स्लॉट में आप हैं उसका जब समय होगा तो आपका नाम पुकारा जाएगा। जैसे ही आपका नाम पुकारा जाएगा आपको पहले यहाँ पर लाइन लग जाना है और यहाँ पर आपका कौन सा काम होगा काउंसलिंग का, तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर बीपीएससी वाला एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। कहीं कहीं सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, इन तीनों को मांगा जाएगा। और सबसे पहले ऑनलाइन हाजिरी आपकी बनेगी, फ़ोटो खींचा जाएगा और फोटो कैप्चर करने के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस आपका बन जाएगा। उसके जस्ट बगल में जब आप जाएंगे वहीं पे तो आपका वहाँ पर थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और थंब इम्प्रेशन जैसे ही आपका सत्यापित हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर फिर भौतिक रूप से रजिस्टर में सिग्नेचर करना होगा। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो का सत्यापन हो जाएगा। फ़ोटो सत्यापन होने के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा, फिर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा, आपका अंगूठे का निशान का सत्यापन हो जाएगा, भौतिक रूप से आप वहाँ पर सिग्नेचर भी कर देंगे।
यह 3 काम आपको बाहर ही पहले स्लॉट वाइज हो रहा है। जैसे ही आप यह काम करा लेंगे, आपका ऑनलाइन काम यहाँ से जैसे ही पूरा होगा, आपको यहीं पर आपके एडमिट कार्ड पर काउंटर अलर्ट कर दिया जाएगा। काउंटर 1 2 3 4 ऐसे जो भी आपको काउंटर मिलेगा, 5 काउंटर बनाए गए हैं सामान्य तौर पर। इन 5 काउंटर में जो भी काउंटर अलर्ट होगा, उस काउंटर पर जा कर के आपको ऐसे लाइन लग जाना है और आपको जो काउंटर मिला अलर्ट हुआ वहाँ पर आप लाइन लगेंगे। जैसे ही आपकी बारी आएगी काउंटर पे, तो आपसे वहाँ पर क्या क्या मांगा जाएगा, कैसे काउंसलिंग होगी, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप काउंटर पर अपने बारी पर जाएंगे, आपकी बारी आएगी, तो आपसे सबसे पहले वह मोबाइल नंबर लिखवाया जाएगा या पूछा जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। वह मोबाइल नंबर आप लिख करके देंगे तो सबसे पहले इस काउंटर पर आपसे मोबाइल नंबर मांगने के बाद आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और वह OTP आपको बताना होगा। वह OTP जैसे ही आप बताएंगे, आपकी काउंसलिंग की जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वह यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपसे जब आधार का सत्यापन हो जाएगा OTP से, तो आपसे सीरियली डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। ओरिजिनल कौन सा, तो जो आपने अपलोड किया था, जो अभी वाटरमार्क वाला आप निकाले हैं, वह डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। जो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, मेन काउंटर पर आपसे एडमिट कार्ड इत्यादि नहीं मांगा जाएगा। जो आप अपलोड किए हैं, जैसे वहाँ पर आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किया होगा, उसका मूल प्रति आपसे लेकर के मिलान किया जाएगा। फिर सीटेट बीटेट जो भी आपने अपलोड किया है, अनुभव प्रमाण पत्र, NCL, EWS, जाति आवासीय आरक्षण के दावा से संबंधित, इन सबको ओरिजिनल कॉपी में आपसे मांगा जाएगा और उसको वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। उसके पश्चात आपको एक वहाँ पर वहीं पे बगल में ही आपको फोल्डर फाइल जमा करना होगा। एक ही फाइल में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट के 2 प्रति मांगे जा रहे हैं। कहीं कहीं किसी ज़िले में 1 प्रति भी मांगा जा रहा है, लेकिन आप 2 प्रति में लेकर के जाएंगे। एक फॉर्मेट भी भर लेंगे। आगे आवश्यकता होगी तो आपके लिए मैं कैसे फॉर्मेट भरना है, तुरंत उसका भी वीडियो लेकर के आऊँगा। उस फॉर्मेट को भर लेना है और फॉर्मेट के बाद सभी कागजातों को सेल्फ अटेस्टेड स्वअभिप्रमाणित करके 2 प्रति में अलग अलग सेट बनाकर एक ही फोल्डर फाइल में आप या क्लियर बैग फाइल में उसमें रख लेंगे और उसको आपसे वहाँ पर फोटो इत्यादि उसमें रख के जमा कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो लगेगा वह वाटरमार्क वाला तो आपको देना ही है। साथ में आप क्या करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है, उसका भी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाएंगे, उसके साथ अटैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वाटरमार्क वाला अलग और बाकी अलग, या दोनों एक साथ 2 कॉपी तैयार कर लेंगे और फोटो इत्यादि उसमें रख के आप जमा कर देंगे। इसमें आपको पैन कार्ड के अलावे आपको खाता का पासबुक का फोटोकॉपी या कैंसिल चेक इत्यादि भी मांगा जा रहा है। ये सभी कुछ लेकर के जाएंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि क्या क्या कागजात लगेंगे। किसी किसी ज़िले में कुछ एक्स्ट्रा भी कागजात मांगे जा रहे हैं जो स्टेट से गाइडलाइन में नहीं है, जैसे नियोजन पत्र हो गया, सेवा पुस्तिका हो गया, कहीं कहीं सेवा पुस्तिका भी मांगी जा रही है। तो आप जिले का भी एक बार जो आपके जिले में दिशा निर्देश निकला है उसको भी देख लेंगे कि क्या क्या वहाँ मांगा जा रहा है। वह आप जैसे ही आप जमा कर लेंगे और ओरिजिनल वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको इस काउंसलिंग का एक रिसीविंग लेटर प्रिंट किया जाएगा, उस पर आपसे सिग्नेचर लेकर के और जमा कर लिया जाएगा।
थोड़े देर के बाद आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि बाकी अधिकारियों का उस पर 2-3 और सिग्नेचर होने हैं। वह सिग्नेचर हो जाएगा, वह रिसीविंग लेटर आपको मिल जाएगा, आपकी काउंसलिंग पूरी हो गई। अगर जो भी कॉलम उसमें दिया गया है उस सब कॉलम के सामने, जैसे सक्षमता में भी आपने कराया होगा यदि, तो आपको याद होगा कि सभी के कॉलम के सामने फाउंड करेक्ट लिखा जाता है। तो यदि सभी के सामने फाउंड करेक्ट लिखा गया, यानी पूरी तरह से काउंसलिंग आपकी संपूर्ण हो गई, सब कुछ ओके है, किसी में डाउटफुल लिखा जाएगा, तो इसका मतलब आगे फिर से आपको उस सही डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जब मौका मिलेगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और फिर से उस प्रक्रिया में शामिल होकर उसको क्लियर कराना होगा। ऐसे ही प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है। मैंने जो वहाँ DRCC केंद्र पर हो रहे हैं पूरा प्रोसेस, उसको मैंने आपको बताया। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वहाँ क्या हो रहा है वह मैं आपको निश्चित रूप से बताने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विभिन्न जिलों में कुछ अलग अलग नियम भी अपनाए जा सकते हैं। इसलिए ही मैंने कहा कि आधा 1 घंटा पहले जाएं। किसी किसी जिले में थोड़ा अलग हटके भी नियम अपनाए जा रहे हैं, बेवजह भी डाउटफुल किया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा नियम में अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे ही पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। आगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। हर शिक्षा विभाग के अपडेट वहाँ आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।